दिव्या जी देखिए, ऐसा है, ये बहुत अहम मुद्दा है जिसको हर पार्टी अपने अंदाज से बयान कर रही है और डिबेट के दूसरे रुख पे ले जा रही है। आप देखिए, ये मामला 1 साल पहले चला था, उससे पहले कई मस्जिदों पे चला, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए, कोर्ट ने एक सर्वे की दिया है, अमीन की क्या पावर होती है, तकरीबन हर वकील को मालूम है कि अमीन जाके सिर्फ वहां पे देखें कौन कहां पे काबिज है, कहां पे नहीं है। 20 जनवरी तक के डेट दी है। लेकिन एक दिव्या जी, एक बहुत पॉइंट वाली बात है, जो जब ये कोर्ट में कोई मुकदमा दाखिल किया जाता है तो दूसरी पार्टी को उसमें पार्टी को मौका दिया जाता है। लेकिन यहां पर एक बात जो निकल के बार बार आ रही है कि दूसरी पार्टी को इस बात की खबर नहीं थी, तो मैं समझता हूं इस बात को संज्ञान लेने वाली बात है और जज साहब को ये बात सोचना पड़ेगी कि आखिर दूसरी पार्टी को सुना क्यों नहीं गया। और शाही इमाम साहब जो जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, जैसे बात निकल के आ रही है, तो मैं समझता हूँ 20 जनवरी में बहुत वक्त है, वो उसमें जो है एक एप्लीकेशन डाल के अपनी बात कह सकते हैं। अब यहाँ पे पार्टियां, हर पार्टी अपनी सियासत खेलना चाह रही है। मैं तो कहता हूं जिसको जो हमदर्दी है मंजर आम पे आगे बात करे। ये कोर्ट में है और ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, इसलिए इसमें किसी बरकलाया नहीं। और यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है कि एक पक्ष खुश हो रहा है दूसरा मायूस, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, मजार मंदिरों पे 70% मेरा हिंदू भाई आता है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। ये जो लोकतंत्र है, यहाँ पे कोर्ट को हर आदमी मानता है। मैं कह रहा हूं कोर्ट का एक आदमी बता दे फैसला नहीं मानता है, सबको माना जाएगा जब भी फैसला आते। लेकिन यहाँ पे सियासत ना की जाए, क्योंकि देख लेंगे आपकी पारसाई भी महकदे में शाम होने दीजिए। तो ये जो बहुत मुद्दा संगीन, अब देखिए काशी में चल रहा था, काशी में कई बातें सामने आई, उसके बाद अब लोग कह रहे हैं काशी के बाद मथुरा की बात है। आप बताइए, किसी एक मुस्लिम ने आके इसके अगेंस्ट कोई बात करी? सुबह से मामला चला, कहीं नहीं की, तो इसको बहुत तूल ना दिया जाए। और हम इंतजार कर रहे हैं, अगर पार्टी, अगर जज साहब सर्वे देते हैं, अगर उनको सुना गया है, उनको मौका दिया गया, 20 तारीख के बाद देखा यह जाएगा कि जज साहब से फैसला क्या लेते हैं। उसके बाद उसमें मुकदमा चलेगा। अगर मुकदमा एक पार्टी, कोई भी पार्टी हारती है, कोई समुदाय हारता है, तो उसको मौका हाईकोर्ट में जाने का है। तो इसलिए ऐसी बात ना की जाए और जो दो समुदाय हैं उनमें दीवार पैदा करने की कोशिश ना की जाए। मेरी ये गुजारिश है पूरे हिंदुस्तान वालों से है कि आप इसको जो है कोर्ट पे रखा गया है, बहुत सुकून से आप देखिए, इसमें कोई सियासत ना करे। पार्टियां देखिए, जो पार्टी कहती है मैं मुस्लिम के साथ हूं, खुल के सामने नहीं आती है। देखिए, सीधी सी बात है। इसलिए मुस्लिम को चाहिए कि अपना रहनुमाई को देखें, रहबर को देखें और हिसाब से काम करें, क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है कि बहुत नाजुक दौर है। आपको कदम कदम पे देख के चलना पड़ेगा। कुछ पार्टियां, एक सेकंड सर, कुछ पार्टियां देखिए बीजेपी डरा के अपनी इख्तियार में आने के लिए रोटियां सेकती हैं। मैं हर समुदाय से कहता हूं, खास मुस्लिम समुदाय से कहता हूं कि आप किसी पार्टी कहने में, किसी के बारे में आप नजरिया ना बदलिए। आपके साथ जैसा हो रहा है आप उसका वैसा करिए, किसी डराने बहकाने मत आए। आप कोर्ट का सम्मान करिए। कोर्ट ने 20 तारीख को देखिए फैसला क्या आता है, सर्वे रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद आपको मौके हैं, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई रोटियां न सेक, शमशी आजाद जी, और वैसे भी इस तरीके के मामले बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत डेलिकेट मामले होते हैं, तो कम से कम अगर जो लोग हैं वो अगर किसी तरीके की आपत्ति नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम सियासत भी इस पर नहीं होनी चाहिए।